हमारे यहीं ये लेक्चर नंबर 27 का पार्ट 1 है और हम एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है 12.8। पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूले से एंगल यानी एरिया से जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने एंगल निकाला था लॉ ऑफ कोसाइन से। हालांकि उसमें हाफ एंगल फार्मूले भी हैं, हाफ एंगल फार्मूला, उससे भी आप वो यानी 12.8 हम कर रहे हैं। इससे पहले 6 जो थी 12.6, इसमें 3 साइड होती थी ए बी और सी, तो उसमें हम हाफ एंगल फार्मूले के ज़रिए वहाँ से 3 एंगल निकाल सकते थे, लेकिन मैंने उसमें यूज़ किया था लॉ ऑफ कोसाइन को, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए उसी से मैंने एंगल निकाले। 2 एंगल लॉ ऑफ कोसाइन से और तीसरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के ज़रिए। लेकिन ये हाफ एंगल का फार्मूला हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारा इन जो एक्सरसाइज 12.8 है उसमें भी यूज़ होने हैं। तो हाफ एंगल फार्मूले में 3 हाफ एंगल साइन के हैं, 3 हाफ एंगल जो है फार्मूले हैं वो कॉस के हैं, और 3 हाफ एंगल जो है वो टैन के हैं। तो पहले साइन के तीनों लिखी, साइन अल्फ़ा बाई 2, और फिर साइन बीटा बाई 2, और तीसरा होगा साइन गैमा बाई 2। और इसका जो फार्मूला है साइन अल्फ़ा बाई 2 का वो क्या है, एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई बी सी, सारे का अंडर रूट। यानी आपने किस तरह याद रखना है, अगर अल्फ़ा है तो इसमें ए नहीं होगा, इधर अगर बीटा है तो इसमें फिर बी नहीं होगा, क्या होगा, ए और सी होगा। अब ए और सी होगा तो नीचे आप क्या लिखेंगे, ए सी। अगर गैमा है तो इसमें फिर सी नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा और बी होगा, और अगर ए बी ऊपर है तो नीचे भी क्या होगा, ए बी। तो ये 3 फार्मूले हैं साइन के हाफ एंगल फार्मूला, जिसमें एंगल हाफ है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। किस तरह याद रखना है, अगर अल्फ़ा है तो इसमें देखें ए नहीं है, बीटा है तो इसमें बी नहीं होगा, गैमा है तो इसमें सी नहीं होगा। अगर ऊपर बी सी है तो नीचे डायरेक्ट बी सी, ऊपर ए सी है तो नीचे ए सी, ऊपर ए बी है तो नीचे ए बी। ये आपका फार्मूला किसके हो गए जी, साइन के। अब इसी तरह फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। ये फार्मूला क्या है, यह आ जाएगा एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। यानी अल्फ़ा है तो यहाँ ए आएगा, और अगर यहाँ बीटा है तो यहाँ एस माइनस बी आएगा, और यहाँ अगर गैमा है तो यहाँ आएगा एस माइनस सी। अगर यहाँ ए है तो नीचे बी सी, अगर बी है तो नीचे ए सी, और अगर ऊपर सी है तो नीचे ए बी। तो ये 3 फार्मूले साइन के हैं, 3 फार्मूले कॉस के हैं। और जब आपने टैन बनाना हो तो टैन फार्मूला मैं नहीं आपको बताता, अब डायरेक्ट क्या किया करें, साइन अल्फ़ा बाई 2 को डिवाइड कर दें कॉस अल्फ़ा बाई 2 पर, तो ये आपका टैन का बन जाएगा। यानी इस फार्मूले को डिवाइड कर दें इस पर, बीटा के लिए इसको डिवाइड कर दें इस पर, और गामा के लिए इसको डिवाइड कर दें इस पर। ये आपके तीनों फार्मूले निकल आएंगे। आपको ये अच्छी तरह आने चाहिए, टैन का फार्मूला बनाने के लिए आप इनको आपस में डिवाइड करें। और एस के बारे में आप जानते हैं एस क्या चीज़ है, एस जो है वो आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास एस है। तो ये 3 फार्मूले और 6 फार्मूले बल्कि इसको 9 कह सकते हैं। ये फार्मूले किसके हैं, ये फार्मूले हैं हाफ एंगल फार्मूला। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले, काफ़ी फार्मूले, ये पूरा पेज में हर फार्मूले को होगा। सर्कम सर्कल का फार्मूला, सर्कल सरकम सर्कल का फार्मूला, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल का जो फार्मूला है, और सरकम सर्कल जो है उसका फार्मूला जो होगा आपके पास वो क्या होगा, आर, कैपिटल आर से इसका रेडियस ज़ाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला होगा ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा
और बी ओवर 2 साइन बीटा और सी ओवर 2 साइन गैमा। ये फार्मूला है सर्कम सर्कल का। और एक और फार्मूला है इन सर्कल का। इन सर्कल ये जो है इसका क्या है, रेडियस है, ये सर्कम सर्कल का रेडियस। इन सर्कल में क्या वो फार्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, ये दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूला है इन सर्कल का। इन सर्कल क्या है, ये सर्कल सर्कल, ये देखेंगे ये सर्कल है, ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर और ये रेडियस भी आर। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ये है इन सर्कल। इन सर्कल कहते हैं द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली। द सर्कल which touches the three sides of the triangle is called in circle and its radius is called in radius। और डेल्टा क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एस आपको मैंने ऊपर बता दिया है। तो ये वो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये किसका रेडियस है, इन सर्कल का। और इन सर्कल क्या है, द सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली। और सर्कम सर्कल क्या है, सर्कल सर्कल है द ये आप इस तरह कर लें कि ये आप एक सर्कल बनाएं, यहाँ से आप क्या करें, ड्रा कर लें। तो ये आर आपका, ये भी आर होगा, ये भी आर। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें द सर्कल विच पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, पास थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। वो सर्कल जो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस में, ये तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी, जो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस में गुजरती है, उस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। और जो सर्कल किसी ट्राइंगल की साइड को टच करे उसको कहते हैं इन सर्कल। ये है इन सर्कल। और ये है सर्कम सर्कल। इसके रेडियस को इन रेडियस, उसके रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। इस रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। तो ये इसका फार्मूला, इसका फार्मूला ये है। तीसरा है स्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब कहते हैं द सर्कल विच टचेस द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली। ये इंटरनली टच कर रही है, ये सेंटर है, टू साइड ये ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। एज प्रोड्यूस, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको अंदर से टच कर रही है। एंड वन साइड एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली बाहर से, और ये अंदर से। द सर्कल विच टचेस द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली, ये इंटरनली, एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली इज कॉल्ड स्क्राइब सर्कल। और इसके रेडियस 3 है। एक रेडियस इसका ये बनता है, एक रेडियस इसका ये है, और एक रेडियस इसका ये है। तो इसका फार्मूला, पहले रेडियस R1 के लिए डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 जो है वो क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये फार्मूले हैं इसके स्क्राइब सर्कल के। 3 फार्मूले हैं, 3 रेडियस हैं, 3 R1 R2 और R3। तो ये फार्मूले जो है मैंने सारे लिखे हैं। इन फार्मूलों की मदद से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सारी एक्सरसाइज में यही फार्मूले हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।